नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके जीएस एकेडमी पर। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके का महाडोज। ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें न हम सिर्फ करंट अफेयर पढ़ेंगे बल्कि उससे जुड़ी हुई स्टैटिक जीके का भी पोस्टमार्टम करने वाले हैं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, 22 जून 2021 को ऑस्ट्रेलिया में जज नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? याद रखना दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में जज नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? तो यह है प्रदीप सिंह टिवाना। कौन है दोस्तों? प्रदीप सिंह टिवाना। और ये कहाँ के हैं? ये है जालंधर पंजाब के। कहाँ के हैं दोस्तों? जालंधर पंजाब के। याद रखना दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पर जज नियुक्त हुए हैं? तो यह नियुक्त हुए हैं ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया नामक स्थान पर यह जज नियुक्त हुए हैं दोस्तों। कौन? प्रदीप सिंह टिवाना। इससे जुड़े हुए हम एक्स्ट्रा फैक्ट पर नज़र डालते हैं। हाल ही में कनाडा के उच्चतम न्यायालय में जज कौन बने हैं दोस्तों? तो यह बने हैं महमूद जमाल। कौन बने हैं? महमूद जमाल। कहाँ के जज बने हैं ये बने हैं कनाडा के सुप्रीम कोर्ट के। हमारा अगला पॉइंट है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है एन.वी. रमन्ना। कौन है दोस्तों? एन.वी. रमन्ना। और ये कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश है? तो ये है 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश। और आपसे पूछ लिया जाए कि हमारा फर्स्ट नंबर के सीजे यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? तो ये थे हीरालाल जे कानिया। कौन थे दोस्तों? हीरालाल जे कानिया। और आपको याद रखना है, जो एन.वी. रमन्ना आए हैं ये किसके स्थान पर आए हैं? तो यह आए शरद अरविंद बोबडे के स्थान पर, जो कि हमारे से 47वें नंबर के सीजेआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। हमारा अगला पॉइंट है, फर्स्ट महिला न्यायाधीश कौन थी हाई कोर्ट में? तो हाई कोर्ट में फर्स्ट महिला न्यायाधीश थी अन्ना चांडी, जो कि केरल की थी। कहाँ की थी दोस्तों? केरल की। हमारा अगला पॉइंट है, फर्स्ट महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो यह है लीला सेठ, जो कि हिमाचल प्रदेश की थी। हमारा अगला पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट में फर्स्ट महिला न्यायाधीश कौन थी? तो यह थी दोस्तों फातिमा बीबी। कौन थी? फातिमा बीबी। फातिमा बीबी कौन थी दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट में फर्स्ट महिला न्यायाधीश। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट में कोई महिला मुख्य न्यायाधीश अभी तक हुई है क्या? तो अभी तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं हुई है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में। और आपसे पूछ लिया जाए तेलंगाना हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो ये थी हेमा कोहली। कौन थी दोस्तों? हेमा कोहली। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, 23 जून को किस राज्य सरकार ने अपनी तरह का पहला पशु कल्याण वार रूम स्टार्ट किया है? किसने किया है दोस्तों? कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक सरकार ने पशु कल्याण वार रूम स्टार्ट किया है। याद रखना दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है पशुओं के स्वास्थ्य एवं उत्पादकता में बढ़ोतरी करना, और इसके लिए इन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, ये कर्नाटक में कहाँ से स्टार्ट हुआ है? तो ये कर्नाटक में बेंगलोर से स्टार्ट हुआ है। और आपको याद रखना है दोस्तों, जो यहाँ के कर्नाटक के सीएम कौन हैं? तो कर्नाटक के सीएम हैं येदुरप्पा। कौन है दोस्तों? येदुरप्पा। तो अगले पॉइंट पर हमारे इससे जुड़े हुए एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, देश का पहला खिलौना क्लस्टर कहाँ बना है?
तो देश का पहला खिलौना क्लस्टर बना है दोस्तों कर्नाटक में। कहाँ बना है? कर्नाटक में। और आपको याद रखना है दोस्तों के एम थिमैया संग्रहालय कहाँ पर बना है? तो ये भी कर्नाटक में बना है, के एम संग्रहालय। ये आपको याद रखना है दोस्तों। हमारा अगला पॉइंट है कर्नाटक में कौन कौन से नेशनल पार्क है, कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं दोस्तों? तो नागरहोल, बांदीपुर और बन्नेरघट्टा। याद रखना दोस्तों, नागरहोल, बांदीपुर और बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो यह है कर्नाटक में है दोस्तों। हमारा अगला पॉइंट है कोलार की खान, जो सोने की खान है, यह कहाँ है? तो ये भी कर्नाटक में है। और आपको याद रखना है दोस्तों विरूपाक्ष मंदिर, जो कि हम्पी कर्नाटक में है, वो कहाँ पर है? तो ये भी कर्नाटक में है दोस्तों। और आपसे पूछ लिया जाए विरूपाक्ष मंदिर जो कि कर्नाटक में स्थित है, कौन से भगवान को समर्पित है? तो ये भगवान शिव को समर्पित है दोस्तों। और ये आपको याद रखना है दोस्तों हम्पी जो है किसकी राजधानी थी? तो ये थी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी दोस्तों? तो ये थी हम्पी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है समाचार में विश्वास की श्रेणी में भारत की रैंक क्या है? तो याद रखना दोस्तों समाचार में विश्वास की श्रेणी में भारत की रैंक है 31। कौन सी रैंक है दोस्तों? 31वीं रैंक है। और इसमें टोटल कितने देश थे? तो इसमें 46 देश थे। तो आपको याद रखना है दोस्तों ये जो रिपोर्ट है ये किसके अनुसार जारी की गई है? तो ये जारी की गई है राइटर्स डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2021 के अनुसार। किसके अनुसार? राइटर डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2021 के अनुसार। और इसमें फर्स्ट रैंक किसकी है? तो फर्स्ट रैंक है फिनलैंड की। और लास्ट नंबर पर रहा है इसमें यूएसए, अमेरिका लास्ट नंबर पर रहा है दोस्तों। और इंडिया की रैंकिंग क्या है? इंडिया की रैंकिंग है 31। चलते हैं इससे जुड़े हुए अगले फैक्ट पर। हम इससे जुड़े और हाल ही में जो इंडेक्स जारी हुए हैं दोस्तों उसमें भारत की रैंकिंग जान लेते हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है दोस्तों ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 जो अभी हाल ही में जारी हुआ है, यह किसने जारी किया है दोस्तों? कौन जारी करता है इस इंडेक्स को? तो इसे जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कौन करता है दोस्तों? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और आपको याद रखना है दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है जिसकी मीटिंग कहाँ पर होती है? तो इसकी मीटिंग होती है दावोस में। कहाँ पर होती है? दावोस में। और इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है दोस्तों? इसमें इंडिया की रैंकिंग है 140। याद रखना दोस्तों ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? 140 है। और इसमें फर्स्ट पर आइसलैंड रहा है दोस्तों। कौन रहा है? आइसलैंड। हमारा अगला पॉइंट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 जो कि हाल ही में जारी हुई है। इसको किसने जारी किया है? तो इसको जारी किया है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने। किसने जारी किया है दोस्तों? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने। और इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है? तो ध्यान रखना दोस्तों इसमें इंडिया की रैंकिंग है 142। कितनी है? 142। और इसमें टॉप किसने किया है? तो इसमें टॉप किया है नॉर्वे ने। चलते हैं हमारे अगले पॉइंट पर। ग्लोबल पीस इंडेक्स वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है दोस्तों? तो भारत की रैंकिंग है 135। कितनी है? 135 रैंकिंग है दोस्तों। और इसमें फर्स्ट टॉप किसने किया है? तो इसमें टॉप किया है आइसलैंड ने। याद रखना दोस्तों ग्लोबल पीस इंडेक्स या वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो 135 स्थान है दोस्तों। और आपको अगला पॉइंट है सतत विकास लक्ष्य SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भारत में टॉप किसने किया है? तो इसमें टॉप किया है दोस्तों केरल ने। किसने टॉप किया है? केरल ने टॉप किया है दोस्तों। और इसमें अंतिम स्थान पर कौन है? तो इसमें अंतिम स्थान पर है दोस्तों बिहार। कौन है? बिहार। और दोस्तों जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ये कितने हैं दोस्तों? हमारे 17 लक्ष्य हैं। और ये कब से कब तक लक्ष्य रखा गया है? तो 2015 से 2030 तक का इसका लक्ष्य रखा गया है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
हमारा अगला क्वेश्चन है 2021 में 2021 में एडेल ग्यू हुरन फिलेंथ्रोपिस्ट ऑफ सेंचुरी के अनुसार शीर्ष 50 दानदाताओं की सूची में शीर्ष पर कौन रहा है दोस्तों? तो ये रहे हमारे जमशेदजी टाटा। याद रखना दोस्तों, जो जमशेदजी टाटा है पिछले 100 वर्षों में सर्वाधिक दान इन्होंने ही दिया है। याद रखना दोस्तों, जमशेदजी टाटा ने 102 बिलियन डॉलर दान दिया है, जबकि दूसरे नंबर पर है बिल गेट्स, जो कि बिल गेट्स एंड इनकी वाइफ मिलिंडा गेट्स दोनों ने मिलकर 75 बिलियन डॉलर दान किया है। तो इसमें टॉप किसने किया है दोस्तों? इसमें टॉप किया है जमशेदजी टाटा ने, जिन्होंने सर्वाधिक दान दिया है। और आपसे पूछ ले जाए कि इसमें टॉप 50 में कितने भारतीय हैं, तो 2 भारतीय हैं दोस्तों, 2 भारतीय हैं। एक तो जमशेदजी टाटा और 12वें स्थान पर है दोस्तों अजीज प्रेम जी, जो कि विप्रो कंपनी के मालिक हैं। याद रखना दोस्तों, सर्वाधिक दान देने में शीर्ष पर कौन रहा है शताब्दी में? तो ये रहे हैं जमशेदजी टाटा। और आपको याद रखना है दोस्तों, हाल ही में वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स दिया हुआ है, मतलब कौन सा देश सबसे ज़्यादा दान देता है। तो इस वाले इंडेक्स में फर्स्ट टॉप किया है दोस्तों इंडोनेशिया ने। इंडोनेशिया वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में टॉप पर रहा है दोस्तों। और इंडिया की रैंकिंग पूछ ली जाए तो 46वें नंबर पर रहा है। और इसमें आपसे पूछा जाए कि बॉटम पे कौन रहा है, सबसे नीचे स्थान पर रहा है जापान। याद रखना दोस्तों, जापान सबसे कम दान देता है और सबसे ज़्यादा दान कौन देता है? इंडोनेशिया। और इंडिया की रैंकिंग क्या है? 14 नंबर पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है जाइकोव डी कोरोना वैक्सीन की निर्माता कंपनी कौन सी है दोस्तों? तो आपको याद रखना है जाइडस कैंडिला। कौन है दोस्तों? जाइडस कैंडिला। तो आपसे पूछ लिया जाए कि यह वैक्सीन अभी सुर्खियों में क्यों रही है दोस्तों? क्योंकि इसने इस वैक्सीन को मंजूरी देने के लिए जो है वो किया है, आवेदन किया है। क्या किया है? आवेदन किया है दोस्तों। किसने? जाइकोव डी, जो कि एक कोरोना वैक्सीन है। और इसकी निर्माता कंपनी कौन सी है? तो इसकी निर्माता कंपनी है जाइडस कैंडिला, जाइकोव डी की। आपको याद रखना है दोस्तों, इंडिया की फर्स्ट ट्रिपल डोज वैक्सीन है। और आपको याद रखना है ये जो जाइकोव डी कोरोना वैक्सीन है, जो इसके 3 डोज लगाने पड़ेंगे दोस्तों। ये ट्रिपल डोज वैक्सीन है। और आपको याद रखना है ये जो है फर्स्ट डीएनए बेस्ड वैक्सीन है। कौन सी है? डीएनए बेस्ड वैक्सीन है दोस्तों। और आपसे पूछ लिया जाए इसके अलावा बाकी जो वैक्सीन है वो कौन से है? तो वो आरएनए बेस्ड वैक्सीन है। और आपको याद रखना है दोस्तों, ये जो जाइकोव डी कोरोना वैक्सीन है ये नीडल फ्री वैक्सीन है, मतलब इसमें सुई नहीं लगाई जाएगी दोस्तों। चलते हैं अगले पॉइंट पर। आपको याद रखना है दोस्तों, जो कोविशील्ड वैक्सीन है ये कौन बना रहा है? तो ये बना रहा है हमारा सीरम इंस्टीट्यूट, जो कि पुणे में है। और इसके मालिक कौन है? तो इसके मालिक है आधार पुणे वाला। कौन है दोस्तों? आधार पुणे वाला है। चलते हैं अगले पॉइंट पर। आपको याद रखना है दोस्तों, स्पुतनिक वी या स्पुतनिक 5 कोरोना की फर्स्ट मान्यता प्राप्त वैक्सीन है। जो किसने बनाई है? ये रसिया ने बनाई है दोस्तों। किसने बनाई है? रसिया ने। और आपको याद रखना है दोस्तों, रसिया ने ही स्पुतनिक लाइट नाम की एक वैक्सीन अभी बनाई है कुछ ही दिनों पहले, जो कि एक सिंगल डोज वैक्सीन है, जिसकी सिर्फ एक ही डोज लगेगी। कौन सी? स्पुतनिक लाइट, जो कि किसने बनाई है? रसिया ने बनाई है दोस्तों। और आपको याद रखना है एक वैक्सीन और है हमारे इंडिया में, कोवैक्सीन। ये किसने बनाई है दोस्तों? तो ये बनाई है भारत बायोटेक ने, जो कि हैदराबाद की कंपनी है। किसकी कंपनी है? हैदराबाद की। को याद रखना दोस्तों, कोविशील्ड बनाई है सीरम इंस्टीट्यूट ने, स्पुतनिक 5 बनाई है रसिया ने, स्पुतनिक लाइट बनाई है रसिया ने, और कोवैक्सीन बनाई है भारत बायोटेक ने, जो कि एक हैदराबाद की कंपनी है। हमारा अगला क्वेश्चन है आदिवासी क्षेत्रों में कृषि के विकास के लिए कृषि विविधीकरण योजना स्टार्ट की गई है। तो ये किसने की है दोस्तों? गुजरात ने की है। याद रखना दोस्तों, आदिवासी क्षेत्रों में कृषि के विकास के लिए कृषि विविधीकरण योजना। कौन सी योजना?
कृषि विविधीकरण योजना किसने स्टार्ट की है? गुजरात ने स्टार्ट की है। कब की है? 22 जून 2021 को स्टार्ट की है। और आपको याद रखना है दोस्तों, ये कहाँ पर स्टार्ट होगी? तो गुजरात के जो आदिवासी ज़िले हैं उनमें स्टार्ट होगी। और याद रखना दोस्तों, जो गुजरात ने ही पहले से वन बंधु योजना जो कि 2017 में आई थी, गुजरात में चल रही है दोस्तों। और यह इसी का लक्ष्य पूरा करने के लिए चलाई गई है दोस्तों। इससे जुड़े हुए हम एक्स्ट्रा फैक्ट की बातें कर लेते हैं। हमारा याद रखना दोस्तों, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना किसकी है? तो यह योजना है दोस्तों गुजरात की। किसकी है? गुजरात की। कृषक बंधु योजना किसकी है? तो ये वेस्ट बंगाल की है। कृषक बंधु योजना वेस्ट बंगाल की। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना गुजरात की। इंडिया की फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी है दोस्तों? ये केवड़िया है, जो कि गुजरात में है और नर्मदा नदी के तट पर है। और यहीं पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जो कि 182 मीटर ऊंची है, जो वर्ल्ड की सबसे ऊंची प्रतिमा है दोस्तों। कहाँ है? केवड़िया में। केवड़िया में भी कहाँ? साधु बेड़ द्वीप पर। याद रखना दोस्तों, कहाँ है? साधु बेड़ द्वीप पर है। और आपको याद रखना है दोस्तों, जो केवड़िया है यह कौन सी नदी के किनारे है? तो यह है नर्मदा नदी के किनारे। चलते हैं अगले पॉइंट पर। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ खोली जा रही है? तो ये गुजरात में खोली जा रही है। और पोर्ट संग्रहालय जो कि लोथल गुजरात में है। याद रखना दोस्तों, लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। और यह कि एक पोर्ट संग्रहालय यहाँ पर खोला जा रहा है, जो कि किसके सहयोग से खोला जा रहा है दोस्तों? यह पुर्तगाल के सहयोग से खोला जा रहा है। किसके सहयोग से? यह पुर्तगाल के सहयोग से खोला जा रहा है दोस्तों। आपको याद रखना है, रानी की वाव कहाँ पर है दोस्तों? रानी की वाव है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में है रानी की वाव। और ये इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2014 में शामिल किया गया था। और ये कहाँ पर है? पाटन गुजरात में है। कहाँ है? पाटन गुजरात में है। और आपसे पूछ लिया जाए कि ये किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी दोस्तों सोलंकी शासकों ने। किसने बनाई थी? सोलंकी शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। ये आपको याद रखना है। और हमारा अगला पॉइंट है, भारत का प्रथम डायनासोर संग्रहालय कहाँ पर खोला गया है दोस्तों? तो भारत का प्रथम डायनासोर संग्रहालय भी गुजरात में ही खोला गया है दोस्तों। कहाँ खोला गया है? गुजरात में खोला गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुष टीम का कप्तान किसे बनाया है? तो ये बनाया है दोस्तों मनप्रीत सिंह को। किसे बनाया है दोस्तों? मनप्रीत सिंह को। याद रखना दोस्तों, जो टोक्यो ओलंपिक के लिए जो भारतीय हॉकी टीम जाएगी, इसके पुरुष टीम के कप्तान किसे बनाया गया है? तो मनप्रीत सिंह को बनाया गया है दोस्तों। और आपको ये याद रखना है कि जो महिला हॉकी टीम है, इसके कप्तान किसे बनाया गया है? तो इसकी कप्तान बनाया गया रानी रामपाल को। और आपको याद रखना है दोस्तों, रानी रामपाल को 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिल चुका है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिल चुका है। याद रखना दोस्तों, 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 5 लोगों को मिला था। और ये किन किन को मिला था मैं आपको बता देता हूँ। ये मिला था दोस्तों, एक तो रोहित शर्मा को मिला था, एक रानी रामपाल को मिला था। रोहित शर्मा, रानी रामपाल, मरियप्पन थंगावेलु, विनेश फोगाट। ये आपको याद रखना है दोस्तों। चलते हैं इससे जुड़े हुए एक्स्ट्रा फैक्ट पर। आपको याद रखना है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं नरेंद्र सिंह बत्रा। कौन है दोस्तों? नरेंद्र सिंह बत्रा। और आपसे पूछ लिया जाए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है लुसाने स्विट्जरलैंड में। कहाँ है दोस्तों? लुसाने स्विट्जरलैंड में। और आपसे पूछ लिया जाए भारतीय हॉकी के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय हॉकी के अध्यक्ष है ज्ञानेंद्रो निगोबम। ये क्वेश्चन 3-4 बार अभी तक एग्जाम में रिपीट हो चुका है दोस्तों। और आपको याद रखना है, हाल ही में मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है दोस्तों? तो मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम चेंज करके बलवीर सिंह सीनियर
स्टेडियम रख दिया गया है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला पॉइंट है 2020 में वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है दोस्तों? तो 2020 में वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है रानी रामपाल को। किसे चुना गया है? रानी रामपाल को चुना गया है दोस्तों। हमारा अगला पॉइंट है देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ पर खोला जा रहा है? तो यह खोला जा रहा है राउरकेला ओडिशा में। कहाँ पर है राउरकेला? तो यह है ओडिशा में, ये हमको याद रखना है दोस्तों। तो देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम राउरकेला ओडिशा में बन रहा है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सदस्यों की बैठक किस देश में हुई है दोस्तों? तो यह हुई है तजाकिस्तान में। याद रखना दोस्तों, जो SCO है, SCO की अभी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक हुई है, तो यह कहाँ पर हुई है? तो यह हुई है तजाकिस्तान में हुई है। आपको याद रखना है दोस्तों, तजाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो तजाकिस्तान की राजधानी है दुशांबे। क्या है दोस्तों? दुशांबे किसकी राजधानी है? तजाकिस्तान की राजधानी है। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, जो SCO है, इसकी स्थापना 1996 में हुई थी शंघाई 5 के रूप में। किसके रूप में हुई थी? शंघाई 5 के रूप में। और 2001 में शंघाई 5 का नाम चेंज कर SCO रख दिया गया। क्या रख दिया गया दोस्तों? SCO। और आपसे पूछ लिया जाए, जो SCO है शंघाई सहयोग संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है बीजिंग में, जो कि चाइना में है। और आपको याद रखना है दोस्तों, जो SCO है इसमें वर्तमान में कितने देश है? तो इसमें 8 देश हैं। याद रखना दोस्तों, कितने देश है SCO में? 8 देश हैं। और आपसे पूछ लिया जाए कि SCO है, इसके नवीनतम सदस्य कौन है? तो इसके नवीनतम सदस्य है इंडिया और पाकिस्तान, जो कि 2017 में शामिल हुए थे SCO में। और आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है दोस्तों अजित डोभाल। कौन है? अजित डोभाल। याद रखना दोस्तों, ये जो स्टैटिक जीके और इससे जुड़ी हुई करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे हैं, ये आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगी। चलते हैं इससे जुड़े हुए एक्स्ट्रा फैक्ट पर। याद रखना दोस्तों, जो आसियान है इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो आसियान का मुख्यालय है जकार्ता इंडोनेशिया में। कहाँ है दोस्तों? जकार्ता इंडोनेशिया में। और सार्क है दक्षेस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है काठमांडू नेपाल में। कहाँ है दोस्तों? काठमांडू नेपाल में। आपसे पूछ लिया जाए नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम में है। कहाँ है दोस्तों? बेल्जियम में है। और आपने है दोस्तों ब्रुसेल्स में। और किसका मुख्यालय है? तो यूरोपियन यूनियन EU यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय भी ब्रुसेल्स में ही है दोस्तों। और आपको याद रखना है दोस्तों, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ है दोस्तों? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और आपसे पूछ ले जाए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है दोस्तों द हेग में। कहाँ है दोस्तों? द हेग में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान जीता है दोस्तों? याद रखना दोस्तों, भारत का ऐसा कौन सा हवाई अड्डा है जिसने रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड जीता है अच्छी सेवाएं प्रदान करने के लिए? तो यह है कोचीन एयरपोर्ट, जो कि केरला में है। कहाँ है दोस्तों? कोचीन एयरपोर्ट केरला में है। और आपको याद रखना है दोस्तों कि रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड किसने जीता है? तो जीता है कोचीन एयरपोर्ट ने। और इससे जुड़े हुए हम एक्स्ट्रा फैक्ट, यानी कि वो इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि इंडिया में है, हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो कौन कौन से है? याद रखना दोस्तों, गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो यह है गुवाहाटी असम में। कहाँ पर है गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट? गुवाहाटी असम में। केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट कहाँ है दोस्तों? तो यह बेंगलोर कर्नाटक में है। जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट कहाँ है? तो यह पटना बिहार में है। कहाँ है दोस्तों जयप्रकाश एयरपोर्ट? यह पटना बिहार में है।
आपसे पूछ ले जाए वीर सावरकर एयरपोर्ट कहाँ है, तो वीर सावरकर एयरपोर्ट है अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ है दोस्तों, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में है। याद रखना दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट कहाँ है, तो यह नागपुर महाराष्ट्र में। कहाँ है दोस्तों, नागपुर महाराष्ट्र में। याद रखना दोस्तों, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कहाँ है, तो यह है लखनऊ में। कहाँ है दोस्तों, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ में। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट कहाँ है, तो यह है वाराणसी में। कहाँ है दोस्तों, वाराणसी में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कहाँ है दोस्तों, तो यह है कर्नाटक में। याद रखना दोस्तों, गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट कहाँ है, तो यह है गुवाहाटी असम में। केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट बेंगलोर कर्नाटक में। जयप्रकाश एयरपोर्ट पटना बिहार में। वीर सावरकर एयरपोर्ट अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एयरपोर्ट नागपुर महाराष्ट्र में है। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ यूपी में है। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट वाराणसी में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कर्नाटक वेस्ट बंगाल में है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों ये आज का। हमारा क्वेश्चन है, भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग कौन सा है। याद रखना दोस्तों, हाल ही में भारतीय दल जो टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने जाएगी, इसके लिए एक थीम सॉन्ग बनाया है। तो ये कौन सा है दोस्तों, तो ये है लक्ष्य तेरा सामने है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। क्या है, लक्ष्य तेरा सामने है। ये भारत का ओलंपिक का थीम सॉन्ग है। क्या है दोस्तों, ओलंपिक का थीम सॉन्ग है। याद रखना दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय दल की थीम सॉन्ग कौन सा है, तो लक्ष्य तेरा सामने है। और इसकी घोषणा किसने की है, तो इसकी घोषणा की है खेल मंत्री। खेल मंत्री कौन है दोस्तों हमारे, तो खेल मंत्री है किरण रिजिजू। कौन है दोस्तों, किरण रिजिजू। और ये गाना किसने गाया है दोस्तों, तो ये गाया है मोहित चौहान ने। यानी इस ओलंपिक थीम सॉन्ग को आवाज़ किसने दी है दोस्तों, तो इसको आवाज़ दी है मोहित चौहान ने। किसने दी, मोहित चौहान ने। इससे जुड़े हुए हम एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ लेते हैं दोस्तों। याद रखना दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष कौन हैं, तो इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बॉक। कौन है दोस्तों, थॉमस बॉक। और आपको याद रखना है दोस्तों, इंटरनेशनल ओलंपिक समिति के हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है लुसाने स्विट्जरलैंड में। और आपको याद रखना है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी समिति का हेडक्वार्टर भी लुसाने स्विट्जरलैंड में ही था। ये मैं आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। और आपको याद रखना है दोस्तों, जो ओलंपिक समिति है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1894 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, 1894 में हुई थी। कब हुई थी, 23 जून 1894 को। और आपको याद रखना है 23 जून को इसकी स्थापना हुई थी। इसी उपलक्ष्य में हर वर्ष इंटरनेशनल ओलंपिक डे 23 जून को मनाया जाता है दोस्तों। कब मनाया जाता है दोस्तों, 23 जून को मनाया जाता है। 23 जून को ये हाल ही में निकला है दोस्तों। और आपको याद रखना है फर्स्ट ओलंपिक कब हुए थे, तो फर्स्ट ओलंपिक हुए थे 1896 में एथेंस ग्रीस में। कहाँ हुए थे दोस्तों, एथेंस ग्रीस में हुए थे। ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो ये हमारी आज की वीडियो थी दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आप निरंतर इसी प्रकार की वीडियो चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें दोस्तों, ताकि आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो हम निरंतर लाते रहें। चलते हैं दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। राम राम दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।